इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी ने अमेरिकन मिलिट्री की सबसे मजबूत ढाल को छेद दिया है। और बड़ा सवाल यह है कि जॉर्डन के अल अजरक एयर बेस पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स ने क्या अमेरिकी जहाज F-35 या F-18 जैसे जेट्स और उनके फ्यूल टैंकर्स को राख में मिला दिया है। अमेरिका का घमंड उनका F-35 और F-18 आईआरजीसी की मिसाइल्स ने चकनाचूर कर दिया है। दर्शकों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है मिडिल ईस्ट से, जहां ईरान का दावा है कि उन्होंने अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट्स को, 2 फाइटर जेट्स को गिरा दिया है। आज की कहानी सिर्फ 2 देशों की दुश्मनी की ही नहीं है, ये कहानी है एक ऐसी चिंगारी की जो पूरे वेस्ट एशिया को अब एक न्यूक्लियर वॉर की आग में झोंक सकती है। इस वीडियो में हम इस फ्लूइड और वॉलेटाइल सिचुएशन की एक एक परत को खोलेंगे। हम बात करेंगे उस पूरे सीक्वेंस की कि कैसे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद यूएस और ईरान के बीच सीजफायर कोलैप्स हो गया और कैसे जॉर्डन के अंदर, बहरीन के अंदर, ओमान के अंदर और यूएई के अंदर भी अब तबाही मच चुकी है, सड़कों पे खून सन चुका है। स्टोरी की शुरुआत होती है अल अजरक एयरबेस से। ये जॉर्डन का वो स्ट्रैटेजिक ठिकाना है जहां यूएस सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने हाल ही में अपनी एक्टिविटीज को शिफ्ट किया था। ईरान के स्टेट मीडिया और आईआरजीसी के एरोस्पेस विंग ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि उनकी ऑपरेशन नजर 2 की वेव के तहत उन्होंने अल अजरक बेस पर एक साथ कई बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स दागे हैं। दावा यह है कि वहां यूएस के 2 मॉडर्न फाइटर जेट्स और मल्टीपल एयर रिफ्यूलिंग क्राफ्ट यानी टैंकर्स पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं और कई एयरक्राफ्ट को भारी नुकसान पहुंचा है। लेकिन जैसे ही ये खबर आई, पेंटागन और जॉर्डन की तरफ से तुरंत काउंटर स्टेटमेंट सामने आए। जॉर्डन के मिलिट्री ऑफिशियल्स और यूएस सेंटकॉम ने साफ कहा कि जॉर्डन के एयर डिफेंस सिस्टम्स ने इनकमिंग मिसाइल्स को हवा में ढेर कर दिया था और उनके फाइटर जेट्स F-18 और F-35 पर हमला नहीं हुआ है। लेकिन अमेरिका पे अब भरोसा किसको है? जिस दिन से ये जंग शुरू हुई है वो सारे हमलों को नकारता जा रहा है। लेकिन जैसे ही आईआरजीसी ने वीडियो जारी की, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। वैसे तो यूएस का कहना है कि मटेरियल डैमेज नहीं हुआ है और ना ही फाइटर जेट में आग लगी है, लेकिन जर्नलिस्ट के तौर पर अगर हम इस सिचुएशन को देखें तो ये एक बड़ा फॉग ऑफ वॉर है, यानी युद्ध का धुंधला सच। एक तरफ ईरान है जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेल रहा है, दूसरी तरफ यूएस और जॉर्डन है जो अपनी मिलिट्री मोरल और डिटरेंस को बचाने के लिए किसी भी बड़े नुकसान को छुपा सकते हैं। अब भैया फिलहाल तो कोई वेरिफिकेशन करना नामुमकिन है क्योंकि अल अजरक एक हाईली सिक्योर मिलिट्री जोन है, लेकिन बात तय है ईरान अब सिर्फ प्रॉक्सी वॉर नहीं खेल रहा, वो डायरेक्ट यूएस एसेट्स को टारगेट कर रहा है, डायरेक्टली यूएस के फाइटर जेट्स गिरा रहा है। ये आग अचानक नहीं भड़की है, इसके पीछे कुछ दिनों का वो हाई ऑक्टेन ड्रामा है जिसने पूरे मिडिल ईस्ट का पॉलिटिकल रोड मैप बदल दिया था। पाकिस्तान की मध्यस्थता से एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर, जिसे इस्लामाबाद मेमोरेंडम भी कहा जा रहा था, बात चल रही थी और लग रहा था कि शांति हो जाएगी, लेकिन वो डिप्लोमेटिक टॉक्स बिल्कुल कोलैप्स हो गई। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है कि अगर तेहरान नेगोशिएशंस पर वापस नहीं आता तो यूएस चुप नहीं बैठेगा और फिर शुरू हुआ है यूएस का एक मेगा एयर कैंपेन। यूएस सेंटकॉम ने ईरान के कोस्टल डिफेंस सिस्टम्स, मिसाइल लॉन्च पैड्स और ड्रोन साइट्स पर लगातार 3 दिनों तक सर्जिकल स्ट्राइक्स किए। बुशहर, चाबहार, जास्को, नराक, अबू मूसा और बंदर अब्बास ये वो इलाके हैं जहां यूएस के बॉम्बर्स ने 5-5 घंटे लंबी वेव्स में बॉम्ब बरसाए थे। यूएस का मकसद साफ था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान के कब्जे और कमर्शियल शिपिंग पर उनके अटैक्स को जड़ से खत्म करना। ट्रंप ने तो यहां तक वार्निंग दे दी कि अगर जरूरत पड़ी तो यूएस ईरान के उन डीपली बरेड अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट्स को भी टारगेट कर सकता है जहां तक पहुंचना आम बंकर बस्टर बॉम्ब्स की बस की बात भी नहीं है। लेकिन दर्शकों, ईरान चुप कहां बैठने वाला था। जॉर्डन में, सऊदी अरेबिया में, कुवैत में आज जो तबाही मची है वो देख के मिडिल ईस्ट परेशान है, तर-तर कांप रहा है। आज डिसैलिनेशन प्लांट पर हमला कर दिया कुवैत में, प्यासे रह जाएगी वहां की सारी अवाम और यूएस के सैनिक। लेकिन इस पूरे मिलिट्री एक्सचेंज में जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है वो है इंसानी जान का।
ईरान की अथॉरिटीज के आरोप हैं कि यूएस ने सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स को नहीं बल्कि उनके सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया है, जैसे हॉर्मोज़गन प्रोविंस में ब्रिजेस, एक वाटर पंपिंग स्टेशन और ईरान शार एयरपोर्ट। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ताज़ा फाइटिंग ने अब तक 38 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है, 400 से ज़्यादा लोग जख्मी हैं। जब हम ऐसी रिपोर्टिंग करते हैं तो हमें यह समझना होगा कि जब दो बड़े सांड आपस में लड़ते हैं तो जमीन वहां की आम जनता की ही खुदती है। ईरान के अंदर इस वक्त गुस्सा आसमान पर है और यही गुस्सा आईआरजीसी को मजबूर कर रहा है कि वो यूएस के खिलाफ नए और बड़े फ्रंटल अटैक्स लॉन्च करते रहे, जैसा कि आज उन्होंने किया है। अब इस पूरे मैप को थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। ये लड़ाई अब सिर्फ वॉशिंगटन और तेहरान तक महदूद नहीं रह गई है। वेस्ट एशिया का हर छोटा बड़ा देश इस वर्लपूल में खींचा चला जा रहा है। सबसे पहले बात यूएई की। ईरान के क्रूज मिसाइल्स ने गल्फ ऑफ ओमान में 2 अमेरिकी ऑयल टैंकर्स पर अटैक किया, जिसमें एक इंडियन क्रू मेंबर की भी अफसोसजनक मौत हो गई और कई जख्मी हुए। ईरान का कहना था कि उन टैंकर्स ने वार्निंग को इग्नोर किया था, लेकिन यूएई ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई और काउंटर एक्शन का राइट सेफ रखा। दूसरी तरफ ईरान ने ओमान में यूएस के मैरिटाइम सर्वेलेंस रडार्स को टारगेट करने का दावा किया और बहरीन के साथ साथ कुवैत में भी सायरन्स बजने लगे, क्योंकि वहां भी यूएस बेसिस पर अटैक की खबरें हैं। सीरिया के अल तन्फ बॉर्डर एरिया में जो यूएस स्पेशल ऑपरेशन सेंटर है, वहां भी आईआरजीसी ने स्ट्राइक्स किए हैं। यानी कि कतर, जो कल तक यूएस और ईरान के बीच सबसे बड़ा मीडिएटर था, वो भी अब इस कॉन्फ्लिक्ट जोन की रेंज में आ चुका है। पूरा मिडिल ईस्ट एक ऐसी चेस बोर्ड बन गया है जहां हर मोहरा किसी ना किसी मिसाइल की रेंज में है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प और कॉम्प्लेक्स हिस्से पर। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का स्टैंड इस पूरे क्राइसिस में बड़ा अलग है। एक तरफ जहां वो ईरान पर बॉम्ब बरसा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वो अपने ही एलाइज यानी वेल्दी गल्फ कंट्रीज से हिसाब मांग रहे हैं। यानी ट्रंप किसी के सगे नहीं है, ना ही ईरान के, ना ही मिडिल ईस्ट में अपने बाकी एलाइज के। ट्रंप ने पब्लिकली डिमांड किया है कि अगर अमेरिका अपनी मिलिट्री और एयर डिफेंसेस से इन गल्फ स्टेट्स को और कमर्शियल रूट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो इन देशों को अमेरिका की सिक्योरिटी अम्ब्रेला के लिए फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन देना होगा। यानी कि अमेरिका सेफ रखेगा और बिल आपको भरना पड़ेगा। और इस बिजनेस लाइक अप्रोच ने रीजनल जियोपॉलिटिक्स में अजीब सा तनाव पैदा कर दिया है। गल्फ देशों को लग रहा है कि एक तरफ उन पर ईरानियन मिसाइल्स का खतरा है और दूसरी तरफ यूएस उन पर फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ा रहा है, तो भैया वो भी क्या करेंगे। दोस्तों, सिचुएशन इस वक्त बिल्कुल एज पर है। ईरान का दावा है कि अगर 10% भी सच है तो उन्होंने यूएस के फाइटर जेट्स को हिट किया है, तो ये यूएस मिलिट्री के लिए इस जंग में सबसे बड़ा सेटबैक है। और अगर यूएस का काउंटर ऑफेंसिव इस तरह चलता रहा तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लेकर जॉर्डन के रेगिस्तान तक ये पूरा इलाका एक बड़े रीजनल वॉर में बदल जाएगा। खून की नदियां बह जाएंगी। डिप्लोमेसी को एक और मौका मिलेगा, या फिर ट्रंप और मुज्तबा खामिनी के बीच का ये ईगो पूरी दुनिया की इकोनॉमी और शांति को तबाह कर देगा। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकुश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.